बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज अहम की ख़बरें देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आई हैं जो अहम ख़बरें, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई हैं वो क्या तफ़सीलात हैं, ये सारी आज हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। और पंजाब काबीना ने भी आज हलफ उठा लिया है, और जो वज़ीर KPKP का काबीना वो भी फ़ाइनल हो गई है। थोड़ी बहुत ये तफ़सीलात हम वीडियो के आखिर में शेयर करेंगे। पहले जो आज भुट्टो रेफरेंस का फ़ैसला था वो शेयर करते हैं, और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो सीटों का फ़ैसला था वो शेयर करते हैं। और ये तमाम तर तफ़सीलात जो आज सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान साहब और असद अली तूर साहब, उनके बारे में भी हम आज कुछ बात करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ख़बरें शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी थे, और पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में जितना उनका किरदार था, मैं कहता हूँ किसी का भी नहीं होगा, सबसे ज़्यादा उनका किरदार था। और उनका तो माजी कैरेक्टर हमें भी पता है, लेकिन उनके साथ जो हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया। तो ये तो 44 साल बाद, यानी कि 2010 में आई थिंक सो रेफरेंस आया था, और ये जो 2010 के बाद काजी फ़ायज़ साहब ने जो है अब ओपन किया इस केस को, और इसकी जो लाइव हियरिंग भी चलती रही सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद कल पहले फ़ैसला महफूज किया, कल अनाउंस हुआ कि आज फ़ैसला सुनाया जाएगा, और आज फ़ैसला सुना दिया गया। यूँ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती तस्लीम कर ली कि वो उस टाइम फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया। सवाल ये है कि ठीक है, बहुत अच्छा फ़ैसला है कि अपनी गलती एक इदारे ने तस्लीम की है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो अब हो रहा है उनके साथ क्या होगा? इनका भी फ़ैसला क्या 44 साल बाद या 50 साल बाद आएगा, इनका भी फ़ैसला कब आएगा? तो ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, वो अपनी गलती तस्लीम कर लें, मौजूदा भी तो देखें ना, मौजूदा क्या हो रहा है, मौजूदा क्या चीज़ें चल रही हैं, इन पर भी तो नज़र रखनी चाहिए ना। 5th जनरेशन वार है, हर चीज़ मोबाइल में कैद हो रही है, हर चीज़ पड़ी है। पहले होती थी बातें किताबों में, अब तो ये वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग का सीन है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर बंदा अपनी जो है वो अपने पास एक सेव रख रहा है मेमोरी, और ये मरते दम तक, जब तक वो ज़िंदा है, उसके पास ये मेमोरी महफूज रहेगी इस अपने मोबाइल में। तो ये चीज़ें कब जो मौजूदा हो रहा है ये क्या होगा? दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, और मखसूस नशिस्तों पे जो उम्मीदवार हैं उनको जो है पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच थे, जो डिवीज़नल बेंच, उन्होंने जो है स्पीकर कौमी असम्बली को रोक दिया है कि वो कल तक इसकी हलफ बर्दारी की तकरीब ना, उनके हलफ ना लें। और जो चीफ़ जस्टिस साहब को फ़ाइल भिजवा दिया लार्जर बेंच के लिए, और कल अटारनी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया गया है पेशावर हाई कोर्ट में। ये तो एक उनके लिए रिलीफ़ है, PTI के लिए, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इनके लिए बड़ा ही रिलीफ़ है कि इनको जो है स्टे मिल गया है इस पर, कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर, जो उन बकौल PTI के उनको नहीं मिल रही हैं। और हालांकि होना भी चाहिए कि मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिल रही हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आज असद अली तूर साहब, जो सहाफ़ी भी हैं, कोर्ट रिपोर्टर साहब भी हैं, उन्होंने काजी फ़ायज़ के रेफरेंस पे उस टाइम भी उनका वही बयानिया था, वही बात थी, आज भी उनका वही बयान है, वही बात है, और खुलकर बोल रहे हैं उस टाइम भी और आज भी उन्होंने बोला है। जो सियासी जमातें हैं, जो PDM भी थी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में, जो इमरान खान का दौरे हुकूमत था, उसमें उन्होंने उनके बयानिए को सूट करता था तो उन्होंने उनकी फुल सपोर्ट की, उनके साथ रहे। आज जो है उनके मुखालिफ बयानिए हैं तो वो आज उनकी सपोर्ट में नहीं है, और आज उनको असद अली तूर साहब नहीं बदले, सियासी जमातें बदल गई हैं। वक्त और बयानिए के साथ साथ लोग बदलते जा रहे हैं। और इमरान रियाज़ साहब हैं, उनको जो है पहले रिमांड दिया गया, आज उनको जुडिशल कर दिया गया है। उनके साथ क्या हो रहा है? सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि ज़ुबान बंदी करवानी है, कि नहीं बोलें, बस एक ही जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि नहीं बोलें। तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और ना ही बोलने पे मान रहे हैं कि हमने जो बोलना है हम वही बोलेंगे। तो अभी तक तो यही इतलात है। दूसरी जानिब जो आज उनको रिलीफ भी मिल गया है, और पंजाब काबीना भी फ़ाइनल हो चुकी है। आज उनका हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, बिलीगुर रहमान साहब, उन्होंने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की और उनसे हलफ लिया पंजाब काबीना से। जो एक खुशाइन बात है ये है कि 2 जो है गैर मुस्लिम इस काबीना में शामिल हों। वो मुस्लिम लीग नून के साथ कड़े वक्त में उनके साथ खड़े रहे हैं, मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी नहीं बदली है, तो आज वो पंजाब काबीना का हिस्सा बन गए हैं। KPKP की काबीना भी तकरीबन फ़ाइनल हो गया, उनकी हल्फ बर्दारी भी हो जाएगी जल्दी। और जो उस्मा बुखारी साहब हैं उनको वज़ीर इत्तलात बनाया गया। मरीम औरंगज़ेब साहबा उनको सीनियर वज़ीर बनाया गया है, मरीम नवाज़ के साथ ही पंजाब काबीना में। तो ये अभी तक हालात थे, इत्तलात थी, हमने आपके साथ शेयर की हैं। इमरान खान ने भी आज जो PTI ने भी अपनी पोजीशनें ले ली हैं। अभी जो इत्तला आई है
साकिब बशीर साहब है कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मुझे बनाया है इमरान खान ने। और अपोजिशन लीडर जो इमरान खान ने उमर अयूब साहब को नामज़द किया है, जो वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार थे। बैरिस्टर जो गौहर साहब है, उन्होंने आज ऐलान किया है। तो अभी ये साइकिल वैसे ही चल रहा है। अब देखते हैं कि सहाफ़ियों के साथ क्या होता है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी हो रहा था, उठाए जा रहे थे, उनके साथ हो रही थी, अब भी वही हो रहा है। पता नहीं अब ये साइकिल रुकेगा कहाँ, कहाँ जाके ये स्टॉप हो जाएगा कि नहीं अब नहीं आगे, दैट्स इज़ नो मोर। तो खैर अब ये देखना है कि आगे अदालतें भी हैं वो क्या करती हैं इस चीज़ पर। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।